हेलो साथियों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। साथियों, आज हम समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री बिलियन चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसे कहते हैं ये समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स यानी इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में। तो आइए समझते हैं मोल प्रभाज किसे कहते हैं। यानी पहले मोल प्रभाज हम समझते हैं। मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी कहते हैं। मोल अंश, मोल अंश जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं तो मोल ऑफ फ्रैक्शन, मोल ऑफ फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज या मोल अंश। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं समझते हैं। किसी विलयन के, किसी विलयन में विलेय तथा विलेय या विलायक के एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज यानी मोल ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। यानी हमने समझा कि मोल प्रभाज या मूल्यांश क्या है। किसी विलयन में विलेय या विलायक के एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज की कुछ शर्तें हैं। यानी नोट पॉइंट में अगर हम कहें, इसको हम नोट पॉइंट मान लें, तो नोट में पहला है कि मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता है। मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा नोट पॉइंट है वेरी मोस्ट, मोल प्रभाज यानी मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल प्रभाज तथा प्लस कह सकते हैं प्लस विलायक का मूल प्रभाज बराबर 1 यानी इक्वल टू 1 के बराबर होता है। यानी विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब हमने समझ लिया कि मोल अंश मोल प्रभाज किसे कहते हैं, उसकी कुछ विशेष शर्तें हम जान लिए हैं। अब हम समझते हैं कि मोल प्रभाज इक्वल टू होता क्या है। मोल प्रभाज बराबर मोल प्रभाज इक्वल टू होता क्या है, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम जानेंगे कि स्मॉल n क्या है। स्मॉल n जो होता है, स्मॉल n को यानी विलेय के मोलों की
संख्या, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू स्मॉल एन। विलायक के मोलों की संख्या अगर हम देखें, स्मॉल एन जो है वो हमारे विलेय के मोलों की संख्या हो गया, और विलायक के मोलों की संख्या, हम इसको दोस्तों कुछ इरेज कर देते हैं, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू स्मॉल एन, और कैपिटल एन क्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या है। क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। हमने समझ लिया कि स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है। स्मॉल एन है विलेय के मोलों की संख्या, ये 1 है, और ये 2 है कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। अतः हम कह सकते हैं मोल प्रभाज बराबर, किसी भी विलयन का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे यही चीज, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या यानी मोल प्रभाज इक्वल टू क्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसमें समझना क्या है, 2 बार विलेय के मोलों की संख्या क्यों आया, क्योंकि हमने लिया है स्मॉल एन, यानी जो विलेय हम जिसको मानेंगे, अगर मान लीजिए किसी भी 2 यौगिक हैं उनका हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो उसमें एक बार जो है विलेय होगा और दूसरी बार हम निकालेंगे किसी का तो वो विलेय होगा। यानी स्मॉल एन 2 बार है, इसलिए विलेय के मोलों की संख्या 2 बार है, प्लस कैपिटल एन यानी विलायक के मोलों की संख्या। अब हम ये फर्स्ट पार्ट हमारा है, ये इस फर्स्ट पार्ट में हमने केवल मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज की कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हमने जान लिया है। अगले पार्ट में हम मोल प्रभाज से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। धन्यवाद।